So students, in this section I'm going to tell you about electronic records. जैसा कि आप सब जानते हैं that we are covering our syllabus of भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023. This is BSA, not BNS. Wait, this is BSA, भारतीय साक्ष्य अधिनियम. तो इसका जो हमारा अभी टॉपिक होगा डिस्कशन का, इट्स इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स. I'm going to tell you about in this session that how this new act that has replaced our Indian Evidence Act has given more preference to electronic records. अब जितने भी हमारे electronic evidences हैं, electronic documents हैं या any data electronically stored, उसको किस नज़रिए से देखा जाएगा, उसको किसके equal माना जाएगा, and why this has given so importance in this session. राइट. सो भारतीय साक्ष्य अधिनियम का ये टॉपिक हम कवर कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स. बिलो इज आवर मेल एड्रेस गिवन टू यू. दिस इज आवर ऑफिशियल मेल एड्रेस ऑन विच यू कैन send your queries, your doubts, and this is our number where you can call us freely, you can WhatsApp us if you have any doubts. In the very last session I told you about some key features. हमने कुछ key features cover किए थे about भारतीय साक्ष्य अधिनियम. And there also I focused on this digital records, digital data, electronic records. Hope you have seen that. If somebody has not gone through that session, dear students, on the top you see the link. Go and watch out our last session. So electronic records को क्या जगह दी गई है भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, देखते हैं हम. The very first thing is treatment of electronic and digital records. इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स को कैसे ट्रीट किया गया है. दिस भारतीय साक्ष्य अधिनियम हैज़ ब्रॉट बिग चेंजेस to electronic and digital records. How? It adds them to the meaning of document and evidence. जो आप डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन देखेंगे और जो अब आप एविडेंस की डेफिनेशन पढ़ेंगे, द न्यू डेफिनेशन, don't compare it with the Indian Evidence Act वाली definition. The new definitions that are covered in that document और evidence में अब electronic and digital records को include किया गया है. Means they are now equally treated as document and evidence भी इनके evidential तौर पर ये एक value रखते हैं. So this law shows how much digital information matters in the legal things now. It brings India's laws to digital age. डिजिटलाइजेशन जैसे जैसे हो रहा है डियर स्टूडेंट्स, वैसे वैसे देयर इज़ अ नीड कि हमारे जो भी डिजिटल रिकॉर्ड्स हैं, डिजिटल डेटा है, उसको एक लॉ या लीगल सेंस में एक उपाधि दी जाए, उसको एक जगह मिले. एंड दैट्स वाई भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत डॉक्यूमेंट्स और एविडेंस के अंदर भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को जगह दी गई और इनको इक्वली इंपॉर्टेंट माना गया कि अगर कल कोई भी सबूत कोर्ट में पेश होगा एज एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, उसको सिर्फ इसी नज़रिए से खारिज नहीं कर दिया जाएगा कि ये तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है. नो, इफ इट इज़ इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इट विल बी ट्रीटेड इक्वली लाइक ए फिजिकल फॉर्म में एक डेटा जो होता है. Now, second thing is electronic as primary evidence. ओके, इलेक्ट्रॉनिक डेटा को अब एक प्राइमरी एविडेंस के तौर पर भी हम इंक्लूड करते हैं. अब आप कहोगे मैम प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस क्या होते हैं, तो इसके लिए आप मेरे ओल्ड प्लेलिस्ट में जाकर वो सेशंस भी देख सकते हैं. एंड इवन इन द लास्ट सेशन ऑफ सेम प्लेलिस्ट वो भी मैंने आपको कवर करवाया है. सो ऑन द टॉप यू सी द लिंक ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट प्लेलिस्ट, कंप्लीट प्लेलिस्ट डियर स्टूडेंट्स. इसमें जाइए और अपने सारे सेक्शंस कवर कीजिए, वो सारी डेफिनेशंस को कवर कीजिए जहां पर मैंने ब्रीफली हर एग्जाम्पल के साथ आपको समझाया है. देन कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, इफ यू वांट टू सी द डेफिनेशन ऑफ प्राइमरी एविडेंस अलग से, तो उसका भी लिंक मैं आपको टॉप पर दे रही हूँ, आप प्राइमरी एविडेंस को भी समझ सकते हो. नाउ दिस ओल्ड इंडियन एविडेंस एक्ट जो है, सो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स इज लेस इंपॉर्टेंट. ये तो हमें दिख ही रहा है क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को वो प्रेफरेंस नहीं दी जा रही थी. इंडियन एविडेंस एक्ट इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को उस नज़रिए से नहीं देख रहा था. बट जब से ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम आया है, इट मेक्स देम अ की एविडेंस. ये भी एक ऐसा की प्राइमरी रोल प्ले करेंगे जैसे एक पेपर डॉक्यूमेंट होता है, सेम वे में. इट्स अ बिग स्टेप. क्यों? क्योंकि इसमें आज के टाइम में ईमेल्स को इंक्लूड किया गया, सर्वर लॉग्स को, and voice messages as valid proof.
ओके कोई भी वॉइस मैसेज अगर होगा तो उसको भी आप सबूत के तौर पर, एविडेंस के तौर पर पेश कर सकते हो। Then next thing is expanded scope of electronic records. इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को थोड़ा और ज़्यादा हम क्या कह सकते हैं, डाइवर्सिफाई किया गया, इलेबोरेट किया गया, इसकी डेफिनेशन को एक्सपेंड किया गया है। तो कैसे किया गया है? दिस भारतीय साक्ष्य अधिनियम makes the reach of electronic records even wider. How? Now records from the computers, phones and other devices fall under document. दिस मीन्स जो भी कंप्यूटर्स में स्टोर डेटा होगा, मोबाइल फ़ोन्स में, लैपटॉप्स में, टैब्स में, मीन्स किसी भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, हार्ड ड्राइव, पेन ड्राइव, वट एवर इट इज़, अदर डिवाइसेज में आपके वो सब डिवाइसेज इंक्लूड हो गए हैं जो कि डेटा को स्टोर कर सकते हैं। रिमेंबर दैट, इसमें पजल नहीं होना है। तो किसी भी डिवाइस में अगर डेटा रिकॉर्ड है, डेटा है, तो वो हम डॉक्यूमेंट के अंदर ही उस डेफिनेशन में इसको इंक्लूड करेंगे। दिस मीन्स मोर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस जो हैं अब कोर्ट में पेश हो सकते हैं। आप किसी भी तरीके का डेटा जो आपके फिजिकल फॉर्म में आप कैरी नहीं कर रहे हो, बट अगर आपके पास वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है तो उसको भी आप एक सबूत के तौर पर कोर्ट में पेश कर सकते हो। देन आगे देखिए इसमें क्या बोला गया है। नाउ भारतीय साक्ष्य अधिनियम मेक्स इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एज की एविडेंस। इट कीप्स अप विद द टेक ऑफ टुडे। टेक मीन्स टेक्नोलॉजी। जो आज की टेक्नोलॉजी है, द डे बाय डे दैट आवर वर्ल्ड इज चेंजिंग टू टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड, अपग्रेडिंग टेक जो अब आ रहा है उसके साथ वी आर कवरिंग आवर सिलेबस, वी हैव कवर्ड आवर all the major sections along with this, and now the laws have also adapted this technology. They have taken them into their definitions. This lets courts use digital info like emails and location data to find the truth and justice what actually it is, because most of the things now have been done through electronic ways. पेमेंट लगा लीजिए आप, किसी भी चीज़ के एडमिशन्स, फॉर्म्स, वट एवर इट इज़, एंट्री, टिकट, सब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है। तो इलेक्ट्रॉनिक डेटा को भारतीय साक्ष्य अधिनियम में इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी था। और हालांकि ये जगह अपने भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में, तो ऑब्वियसली है कि इसमें भी इसको जगह मिलनी थी। तो आई होप आपको अब ये समझ में आया हो कि क्यों इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स पर इतना फोकस किया जा रहा है, एंड दे हैव प्लेस्ड सो मच इम्पॉर्टेंट रोल इन भारतीय साक्ष्य अधिनियम। So with this, dear students, I wind up this session. I hope you found it really helpful. You found it really knowledgeable. Make your own notes, start preparing, don't skip any session, start preparing more questions, practice questions. आप हमें यहाँ पर भी आप किसी भी वे के थ्रू अपने डाउट्स भेज सकते हैं। वी आर प्रोवाइडिंग वेरियस प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मॉडल टेस्ट पेपर्स जो कि आपको फर्दर इस एक्ट को समझने में हेल्प करेंगे। सो विद दिस, have a nice day. Keep learning. Don't forget to subscribe. Thank you.